बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम माय होल बीएसएन कम्युनिटी। कैसे हैं आप सब लोग? होप आप सब लोग बिल्कुल ठीक और खैरियत से होंगे। तो स्टूडेंट्स, प्रीवियस लेक्चर में हमने डिस्ट्रीब्यूशन को डिस्कस किया था। इंशाल्लाह इस लेक्चर में हम ड्रग क्लियरेंस थ्रू मेटाबॉलिज्म को डिस्कस करेंगे। ठीक है जी, नेक्स्ट चलते हैं। अब कंटेंट्स के अकॉर्डिंग स्टूडेंट्स हम इन कंटेंट्स को देखेंगे बारी बारी। डिफाइन मेटाबॉलिज्म, ड्रग क्लियरेंस, बायो ट्रांसफॉर्मेशन, सिग्निफिकेंस ऑफ बायो ट्रांसफॉर्मेशन, साइट्स ऑफ बायो ट्रांसफॉर्मेशन, किनेटिक्स ऑफ ड्रग मेटाबॉलिज्म, रिएक्शंस ऑफ ड्रग मेटाबॉलिज्म। ठीक है जी। डिफाइन एंजाइम इंड्यूसर्स एंड एंजाइम इनहिबिटर्स क्या होते हैं, ड्रग क्लियरेंस क्या है। ठीक है जी, इसके कितने स्टेप्स हैं, इस सारा कुछ हम देखेंगे। और इसके अलावा आयन ट्रैपिंग क्या होती है। ठीक है जी, नेक्स्ट चलते हैं। अब सबसे पहले डिफाइन मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म क्या होता है? ड्रग में बी बायो ट्रांसफॉर्म्ड थ्रू मेटाबॉलिज्म बाय लिवर और अदर टिश्यूज़। अब देखिए, बायो ट्रांसफॉर्मेशन का मैंने क्या बताया था। बायो ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब ये होता है कि ड्रग किसी बॉडी के किसी स्पेसिफिक ऑर्गन में, फॉर एग्जांपल लिवर में, ठीक है जी, एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट हुई है। ठीक है, उस पर चेंजेस आएंगे। इस पूरे प्रोसेस को हम क्या कहेंगे? ड्रग मेटाबॉलिज्म कहेंगे। ठीक है। अब इसमें कुछ रिएक्शंस थे। ठीक है, फ़ेज़ 1, फ़ेज़ 2, फ़ेज़ 3, ये सारा कुछ हम आगे डिटेल में चल के देखते हैं। ठीक है जी, नेक्स्ट चलते हैं। अब ड्रग क्लियरेंस क्या होती है? वंस अ ड्रग एंटर्स द बॉडी, प्रोसेस ऑफ एलिमिनेशन बिगिंस। अब देखिए, थोड़ी सी मैंने डिस्क्रिप्शन दी हुई है कि क्लियरेंस है क्या। अब देखिए, जैसे ही बॉडी में ड्रग एंटर होगी तो प्रोसेस ऑफ एलिमिनेशन स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है। अब ये 3 तरह से होगा, लिवर के थ्रू, बाइल के थ्रू और यूरिन के थ्रू। ठीक है जी, नेक्स्ट चलते हैं। अब देखिए, इट इन्वॉल्व्स बायो ट्रांसफॉर्मेशन यानी ड्रग मेटाबॉलिज्म एंड एक्सक्रीशन। अब एक्सक्रीशन किसे कहेंगे जी? रिमूवल ऑफ इंटैक्ट ड्रग फ्रॉम द बॉडी। यानी इंटैक्ट ड्रग का क्या मतलब है? यानी कि ड्रग के ऊपर कोई केमिकल चेंज नहीं आया। ठीक है, विदाउट एनी केमिकल चेंज ड्रग जो है बॉडी से एक्सक्रीट हो गई है। ठीक है जी, इस टर्म को क्या कहेंगे? एक्सक्रीशन कहेंगे। लेकिन ज़्यादातर जो ड्रग्स होती हैं वो डायरेक्टली एलिमिनेट नहीं हो सकती, उन पर कुछ चेंजेस आने होते हैं। ठीक है जी, उन चेंजेस को हम क्या कहेंगे? बायो ट्रांसफॉर्मेशन कहेंगे, ड्रग मेटाबॉलिज्म कहेंगे। ठीक है। अब डेफिनेशन आती है हमारे पास क्लियरेंस की। क्लियरेंस क्या होती है? क्लियर इज़ डिफाइंड एज वॉल्यूम ऑफ ब्लड फ्रॉम विच ड्रग इज़ क्लियर्ड पर यूनिट टाइम। यानी कि ब्लड का वो वॉल्यूम जिसमें से ड्रग जो है 1 मिनट में हमारे पास में जो है ड्रग एक्सक्रीट आउट हो रही है, क्लियर हो रही है। ठीक है, उससे हम क्या कहेंगे? क्लियरेंस कहेंगे। ठीक है, जब क्लियरेंस का क्या फॉर्मूला है? क्लियरेंस इज इक्वल टू 0.693 मल्टीप्लाई वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन और टी इक्वल टू 1/2। टी इक्वल टू 1/2 क्या है? हाफ लाइफ है। ठीक है जी। 0.693 क्या है? नेचुरल लॉग कांस्टेंट होता है ये। और CL क्या जी? क्लियरेंस है। इस तरीके से हम क्लियरेंस को फाइंड कर सकते हैं। ठीक है जी, क्लियरेंस समझ आई क्या है? क्या है क्लियरेंस? ब्लड का वो वॉल्यूम, ठीक है, जिसमें 1 मिनट में ड्रग जो है क्लियर हो रही है, एक्सक्रीट हो रही है, उसे क्या कहेंगे? क्लियरेंस कहेंगे, ड्रग क्लियरेंस कहेंगे। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। अब बायो ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है? ठीक है जी, बायो ट्रांसफॉर्मेशन क्या हुआ? बायो ट्रांसफॉर्मेशन इज डिफाइंड एज अ प्रोसेस थ्रू विच हाइड्रोफिलिक ड्रग्स आर कन्वर्टेड टू लिपोफिलिक ड्रग्स इज नोन एज ड्रग बायो ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है जी। अब जो भी ड्रग होगी, ठीक है जी, जब वो ड्रग जाएगी हमारे पास बॉडी, लिविंग बॉडी में जाएगी, ठीक है, तो उसमें कोई भी केमिकल चेंज आना है। ठीक है, चेंज किस में आएगा? यानी केमिकल चेंज किस में आएगा? ड्रग की सॉल्युबिलिटी में आएगा और उसकी एक्टिविटी में आएगा। ठीक है जी। अब वो चेंज आ गया, उस चेंज की वजह से अब बॉडी में क्या होगा? उसे हेल्प मिलेगी कि वो एक्सक्रीट हो सके। ठीक है। अब देखिए, हाँ जी, ठीक है जी। एंड ड्यू टू दिस चेंज हेल्प्स इन एलिमिनेशन प्रोसेस। फॉर एग्जाम्पल, मोस्टली ड्रग्स आर लिपिड सॉल्युबल, सो लिपिड सॉल्युबल ड्रग्स आर नॉट इजीली एक्सक्रीटेड फ्रॉम द बॉडी, सो टू मेटाबॉलिज्म। अब देखिए, मोस्टली जो हमारी बॉडी में ड्रग्स हैं वो मतलब ड्रग्स जाती हैं वो लिपिड सॉल्युबल होती हैं, क्योंकि हमारी बॉडी की जितनी भी मेम्ब्रेन्स हैं वो भी लिपिड सॉल्युबल हैं, लिपिड बाइलेयर होती हैं, इसीलिए वो इसमें एब्जॉर्ब जल्दी हो जाती हैं। ठीक है, लेकिन
ज़ाहिर सी बात है जब एब्जॉर्ब जल्दी हो जाती हैं तो वो बाहर एक्सक्रीट जो है बॉडी से इजीली नहीं हो सकती, क्योंकि हमारी बॉडी की मेम्ब्रेन्स जो हैं वो लिपिड नेचर हैं, ठीक है। इसलिए उसे किस में कन्वर्ट होना पड़ेगा, वाटर सोल्यूबल में। अगर जब ड्रग वाटर सोल्यूबल में कन्वर्ट होगी तो ही जो है ड्रग इजीली एलिमिनेट बॉडी से हो सकती है, ठीक है जी। नेक्स्ट चलते हैं। अब देखिए सिग्निफिकेंस क्या है बायो ट्रांसफॉर्मेशन के ज़रिए होता क्या है। अब लिपिड सॉल्युबल ड्रग्स आर कन्वर्टेड इनटू वाटर सॉल्युबल, यानी बायो ट्रांसफॉर्मेशन के थ्रू हम क्या क्या कर सकते हैं, इसके क्या क्या बेनिफिट्स हैं, ठीक है जी। लिपिड सॉल्युबल ड्रग्स वाटर सॉल्युबल में कन्वर्ट हो रही है, इस तरह वाटर सॉल्युबल लिपिड में भी कन्वर्ट होंगी, ठीक है जी। अब किसी भी ड्रग के एक्शन को हम टर्मिनेट कर सकते हैं, ठीक है। अब कोई भी ड्रग है, एक्टिव ड्रग है, ठीक है, उसे हम इनएक्टिव फॉर्म में लेके आ सकते हैं। कोई भी इनएक्टिव ड्रग है उसे हम एक्टिवेटेड फॉर्म में ला सकते हैं, ठीक है। जैसे पार्किंसन का पेशेंट होता है उसे डोपामिन दी जाती है, एल डोपा दी जाती है, जो कि इनएक्टिव फॉर्म में दी जाती है, ठीक है। जब वो बॉडी में जाती है उसके ऊपर एंजाइमेटिक एक्शंस होते हैं तो वो एक्टिवेटेड फॉर्म में आती है डोपा में, ठीक है। तो ये भी एक बायो ट्रांसफॉर्मेशन का प्रोसेस ही होता है, ठीक हो गया। ये होगी हमारी सिग्निफिकेंस। नेक्स्ट चलते हैं। अब देखिए साइट्स क्या हैं बायो ट्रांसफॉर्मेशन की, साइट्स, ठीक है, यानी बायो ट्रांसफॉर्मेशन बॉडी में होती कहाँ कहाँ है। मेजर साइट्स हमारे पास कौन से जी, लीवर, उसके बाद किडनीज, लंग्स, स्किन, एड्रिनल ग्लैंड, ठीक है जी, और ब्लड। नेक्स्ट चलते हैं। अब देखिए काइनेटिक्स ऑफ मेटाबॉलिज्म, ठीक है, इसमें हम रिएक्शंस देखते होते हैं, ठीक है। दो तरह के हमारे पास रिएक्शन आते हैं, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन होता है और सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन होता है। अब फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन क्या होता है, रेट ऑफ ड्रग मेटाबॉलिज्म एंड एलिमिनेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ फ्री ड्रग्स। अब देखिए जो भी हमारे पास ड्रग का मेटाबॉलिज्म या एलिमिनेशन हो रही है, ठीक है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है ड्रग की कंसंट्रेशन के, यानी कि हमारे पास में जितनी ज़्यादा ड्रग होगी उसकी कंसंट्रेशन जितनी ज़्यादा होगी ना, उसका मेटाबॉलिज्म उतना ही ज़्यादा होगा, और अल्टरनेटली जो हमारा एक्सक्रीशन है, एलिमिनेशन का प्रोसेस है, वो उतना ही ज़्यादा होगा, ठीक है जी। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में क्या होना है, जितनी ज़्यादा ड्रग की कंसंट्रेशन होगी उतनी ज़्यादा मेटाबॉलिज्म भी होगी और एलिमिनेशन भी होगी, ठीक है जी। अब इसकी डेफिनेशन देखिए, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है क्या, कांस्टेंट फ्रैक्शन ऑफ ड्रग इज़ मेटाबोलाइज्ड पर यूनिट टाइम। अब ड्रग जो है कांस्टेंट फ्रैक्शन के अकॉर्डिंग मेटाबोलाइज होगी, ठीक है जी, एक टाइम में। अब देखें इसमें आप कंसेप्ट के तौर पे ना परसेंटेज का याद रखिएगा कि परसेंटेज के अकॉर्डिंग जो है ना ड्रग मेटाबोलाइज होती है। जैसे आपने 100 mg की ड्रग इंट्रोड्यूस करा दी पेशेंट में, ठीक है, तो वो कुछ टाइम में आपने उसका दोबारा से देखा, वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन यानी सारा वो चेक किया, तो पहले 50% आया, ठीक है, उसके बाद आई 25%, फिर आया 12.5, यानी कि ड्रग जो है एक कॉन्स्टेंट फ्रैक्शन से अकॉर्डिंग टू परसेंटेज, ठीक है, मेटाबलाइज हो रही है। तो ये सारा किस में आएगा, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में आएगा, ठीक है। अभी एक लीनियरिटी चल रही है, इससे हम क्या कहेंगे, लीनियर काइनेटिक्स कहेंगे, ठीक है जी। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन को क्या कहा जाता है, लीनियर काइनेटिक्स कहा जाता है। अब सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन क्या होता है, कॉन्स्टेंट अमाउंट ऑफ ड्रग एलिमिनेटेड पर यूनिट टाइम। अब उसमें क्या था, फ्रैक्शन परसेंटेज के अकॉर्डिंग हो रहा था सारा कुछ, लेकिन इसमें क्या होगा, अकॉर्डिंग टू कांस्टेंट अमाउंट यानी mg के हिसाब से सारा कुछ होगा। ड्यू टू हाई कंसंट्रेशन रेट ऑफ रिएक्शन इज स्टेडी फॉर्म, ठीक है। अब ड्रग की कंसंट्रेशन ज़्यादा होने की वजह से रिएक्शन किस में जाएगा, स्टेडी फॉर्म में जाएगा, यानी कि जितने भी एंजाइम है वो सैचुरेट हो जाएंगे, ठीक है, और जो ड्रग है वो हमारी कांस्टेंट अमाउंट में एलिमिनेट होगी, ठीक है। कांस्टेंट अमाउंट का क्या मतलब है, एग्जांपल समझिएगा ज़रा। अब देखिए 100 mg की आपने ड्रग इंट्रोड्यूस करा दी पेशेंट में, ठीक है, तो वो पहले 90 mg हुई, उसके बाद 80 हुई और फिर 70 हुई। अब इनमें कितना कितना फ़र्क आ रहा है, 10 mg का। तो ये किस तरह से मेटाबोलाइज हो रही है, 10 mg के हिसाब से। तो ये अब अकॉर्डिंग टू किसकी जो है क्लियर होगी, अकॉर्डिंग टू mg क्लियर होगी, ठीक है। तो सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन ये होता है। अब इसमें लिनियरिटी नहीं आ रही, यानी परसेंटेज के हिसाब से ये हो नहीं रहा, इसलिए हम इसको लिनियरिटी नहीं कहेंगे, ये नॉन लीनियर होगा, ठीक है। इससे हम क्या कहेंगे, जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स इज ऑल्सो रेफर टू एज नॉन लीनियर काइनेटिक्स, ठीक है जी। नेक्स्ट चलते हैं। अब देखिएगा टाइप्स होती हैं, रिएक्शंस भी कह सकते हैं, टाइप्स भी कह सकते हैं ड्रग मेटाबॉलिज्म की। 2 टाइप्स होती हैं, एंजाइमिक और नॉन एंजाइमिक, ठीक है जी। अब एंजाइमिक है ना, यानी इसमें एंजाइम रिक्वायर होंगे। अब नॉन एंजाइमिक है, उसमें एंजाइम की रिक्वायरमेंट
नहीं होगी, ठीक है, मेटाबॉलिज्म के लिए। अब देखें जो एंजाइमिक है, उनके जो एंजाइम हैं वो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में होंगे, तो उन्हें हम क्या कह देंगे, माइक्रोसोमल रिएक्शंस कह देंगे, ठीक है, या उन्हें हम कहेंगे माइक्रोसोमल एंजाइम सिस्टम, ठीक है। या तो फिर अगर उनके जो एंजाइम्स हैं अगर साइटोप्लाज्म में मौजूद होंगे तो उन्हें क्या कहेंगे, नॉन माइक्रोसोमल रिएक्शंस कहेंगे, ठीक है। ये सिंपल रिएक्शंस कराते हैं, जैसे ऑक्सीडेज हो गया एंजाइम, ठीक है, एस्टरेज एंजाइम हो गया, एमाइलेज एंजाइम हो गया, ठीक है। और इसके अलावा अब देखिए जो एंजाइमिक है ना, इसमें एक ही एंजाइम ने यूज़ होना है और वो है साइटोक्रोम P450, ठीक है, ये इसकी पूरी फैमिली होती है। नेक्स्ट चलते हैं। अब देखें नॉन एंजाइमिक क्या है, इसमें जस्ट चेंज आना है पीएच में, ठीक है। अगर बॉडी की पीएच में चेंज आ गया तो उसकी वजह से ड्रग की केमिकल कंपोजिशन में भी चेंज आएगा, जिसकी वजह से ऑल्ट्रेशंस आएंगी, ठीक है। तो फिर ऑल्ट्रेशंस की वजह से एंजाइम की नीड नहीं रहेगी, ठीक है, और इसका मेटाबॉलिज्म खुद ब खुद हो जाएगा, ठीक है जी। नॉन एंजाइमिक समझ आ गया। अब देखें इसके फर्दर 2 रिएक्शंस होते हैं, फेज़ 1 रिएक्शन और फेज़ 2 रिएक्शन। फेज़ 1 रिएक्शन को हम फंक्शनलाइजेशन रिएक्शंस कहते हैं क्योंकि इसमें फंक्शनल ग्रुप ऐड होना होता है, ठीक है जी। और फेज़ 2 रिएक्शंस को हम क्या कहते हैं, कॉन्जुगेशन रिएक्शंस, क्योंकि इसमें उन फंक्शनल ग्रुप की कॉन्जुगेशन हो रही होती है, ठीक है जी। अब इनको डिटेल में डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह। नेक्स्ट चलते हैं। अब देखिए फेज़ 1 रिएक्शन क्या होता है। अब देखें जितने भी हमारे पास फेज़ 1 रिएक्शन होते हैं ना, इनमें कोई ना हमारे पास में ग्रुप पोलर ग्रुप ऐड करवाना होता है, ठीक है। अगर यहाँ कोई पोलर ग्रुप पहले से ऐड है लेकिन उसका इफ़ेक्ट इतना ज़्यादा नहीं था, तो उसके इफ़ेक्ट को इन्हांस करने के लिए हम उस पर केमिकल अल्ट्रेशंस करते हैं, ठीक है। तो उसे क्या कहेंगे, फेज़ 1 रिएक्शन कहेंगे। अब डेफिनेशन की तरफ आएँ ज़रा। फंक्शनलाइजेशन फेज़ होती है, ठीक है, इन ड्रग मॉलिक्यूल एडिशन ऑफ पोलर ग्रुप अकर, ठीक है जी। इफ़ ऑलरेडी एनी पोलर ग्रुप प्रेजेंट एंड देयर इफेक्ट इज रिड्यूस्ड, so for enhancing their effect so it will be converted to hydrophilic and easily eliminated, ठीक है जी। जब हम उसे पोलर ग्रुप ऐड कराएंगे ना तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, हाइड्रोफिलिक नेचर में हो जाएगा, ठीक है। लिपोफिलिक से किस में हो जाएगा, हाइड्रोफिलिक में, ठीक है। तो अब पोलर ग्रुप कौन कौन से हो सकते हैं, हाइड्रोक्सिल ग्रुप हो सकता है, इमाइनो ग्रुप हो सकता है, ठीक है ना। तो इसे कहते हैं जी फेज़ 1 रिएक्शन। अब फेज़ 1 रिएक्शंस में ना कुछ रिएक्शंस आते हैं, ठीक है, जो कि इम्पॉर्टेंट हैं, ठीक है, ये पूछ लिए जाते हैं। इसमें क्या होता है, रिडक्शन रिएक्शंस आते हैं, ऑक्सीडेशन रिएक्शंस आते हैं और हाइड्रोलिसिस आती है, ठीक है। ऑक्सीडेशन रिएक्शन देखिए उसमें क्या होता है, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन होगी, ठीक है, ड्रग के मॉलिक्यूल में। जैसे उसकी ड्रग के मॉलिक्यूल में एडिशन होगी, ठीक है, वो पोलर हो जाएगा और वो बॉडी से इजीली एलिमिनेट हो जाएगी, ठीक है। हाइड्रोलिसिस यानी वाटर का ग्रुप ऐड करेंगे इसमें, ठीक है। और रिडक्शन क्या होगा, इसमें रिडक्शन जो है हमारे पास लॉस ऑफ ऑक्सीजन होता है, यानी ऑक्सीजन का रिमूवल इसमें करेंगे और एडिशन ऑफ हाइड्रोजन करेंगे, ठीक है जी। ये हो गए हमारे इसके फेज़ 1 के रिएक्शंस। नेक्स्ट चलते हैं। अब देखिए फेज़ 2 क्या होती है हमारे पास। दिस फेज़ कंसिस्ट ऑफ कॉन्जुगेशन रिएक्शंस। अब जो हमारे पास में वो आए थे ना पोलर ग्रुप जो हमने ऐड किए थे, उनकी हमने कॉन्जुगेशन जस्ट इसमें करनी है, ठीक है। दिस फेज़ कंसिस्ट ऑफ कॉन्जुगेशन रिएक्शन, ठीक है। अगर फॉर एग्जांपल मेरे पास ग्लूकोरोनिड का मॉलिक्यूल है, ठीक है, अगर वो मैं इसमें ग्रुप ऐड करा दूंगी, ठीक है, तो क्या प्रोसेस कहलाएगा, ग्लूकोरोनिडेशन कहलाएगी, ठीक है। अगर मैं एसिटाइल का ग्रुप ऐड कराऊंगी, ठीक है, पोलर ग्रुप ऐड कराऊंगी तो क्या हो जाएगी, एसिटाइलेशन हो जाएगी। मिथाइल का ग्रुप ऐड कराऊंगी तो मिथाइलेशन हो जाएगी, यानी इनकी कॉन्जुगेशन हो रही है ना। तो इसलिए हम फेज़ 2 रिएक्शन को क्या कहते हैं जी, कॉन्जुगेशन रिएक्शंस कहते हैं, ठीक है। अब एट द एंड होना क्या है, ठीक है, बोथ फेज़ 1 एंड फेज़ 2 आर लेस सॉल्युबल पोलर इजीली एलिमिनेशन अकर। अब इन दोनों फेजेस के एंड में क्या होगा, ग्रुप ऐड करा रहे हैं तो वो पोलर में होगा, ठीक है। पोलर है तो लेस सॉल्युबल हो जाएगा, ठीक है जी। अब लेस सॉल्युबल होने का क्या मतलब है कि वाटर कंटेंट में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। फिर जब ये इसमें कन्वर्ट होगा तो ईजिली एलिमिनेशन हो जाएगी बॉडी से ड्रग की, ठीक है जी। नेक्स्ट चलते हैं। अब देखिए एंजाइम इंड्यूसर्स और एंजाइम इनहिबिटर्स क्या होते हैं।
अब देखिए एंजाइम इंड्यूसर्स, नाम से जाहिर हो रहा है कि जो एंजाइम एक्टिविटी को ज़्यादा कराते हैं, इन्हांस कराते हैं, ठीक है। इसमें होता है कि आप देखिए इंक्रीज P450 एक्टिविटी, पीछे हमने एंजाइमिक रिएक्शंस में पढ़ा था ना P4 एंजाइम, P450 एंजाइम, तो ये वही है, ठीक है। इसमें क्या होता है, इसकी एक्टिविटी इंक्रीज़ होती है जिसकी वजह से मेटाबॉलिज्म तेज़ होता है। अब जब मेटाबॉलिज्म तेज़ है तो बाकी जो ड्रग्स है ना उनके इफ़ेक्ट्स को कम करेगा, ठीक है। अब पेशेंट की जो डोजेज है उस पर भी इफ़ेक्ट आएगा, ठीक है। उसकी जो डोजेस है, ठीक है, पेशेंट रिक्वायर्ड इंक्रीज डोजेज ऑफ ड्रग, ठीक है। अब जाहिर सी बात है एंजाइम एक्टिवेट हो रहे हैं तो उसकी वजह से ड्रग जो है हमें ज़्यादा देनी पड़ेगी, ठीक है। फॉर एग्जांपल रिफेम्पिन एंड एंटी ट्यूबरक्लोसिस ड्रग, ठीक है जी, जो ये एक एंजाइम इंड्यूसर ड्रग होती है, ठीक है। अब देखें एंजाइम इनहिबिटर क्या होता है। इसमें क्या होता है, P450 की एक्टिविटी कम होगी। जब P450 की एक्टिविटी कम है ना तो इसका मतलब है कि जो ड्रग है उसकी ब्लड में कंसंट्रेशन ज़्यादा है। जब ज़्यादा होगी कंसंट्रेशन तो फिर पेशेंट को मेडिसिन जो है, ड्रग डोजेज जो है उसको कम देनी पड़ेगी, क्योंकि वो पहले ब्लड में ज़्यादा है। अगर ज़्यादा कर दे तो फिर ज़्यादा हो जाएगी, टॉक्सिसिटी इफेक्ट आ जाएंगे ऐसे, ठीक है। For example, omeprazole is a potent inhibitor of 3 enzymes involved in warfarin. Okay, एंजाइम इंड्यूसर्स एंड एंजाइम इनहिबिटर्स का कंसेप्ट समझ आ गया। ये बहुत इजी कंसेप्ट था, ठीक है ना। नेक्स्ट चलते हैं। अब देखिए